कृष्ण बलराम के ऊपर टूट पड़े। मल्ल युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने ज्यादा समय ना लेते हुए पांचों पहलवानों को अपनी गति प्रदान की। एक ही झटके में भगवान कंस के पास में पहुंच गए। कंस का पता थर 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 कांप रहा है। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान ने बोले क्षमा तुम्हें? राम मामा जी हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। अरे वाले क्यों क्षमा करें? एक ही झटके में कंस मामा जी को नीचे गिर लिया। खाए आओ नीचे आओ, आपसे चार चार हाथ करेंगे। कंस का पता है मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले नहीं, ये वही हाथ है जिन हाथों ने मेरी माता देवकी को पीटा, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। आज भगवान ने कंस को अपने धाम की गति प्रदान कर दी। बोलो भगवत भगवान। और सुन मामा जंगल में लड़ने को नंदलाल आ गया, कंस तेरा काल आ गया, नंदलाल आ गया, कंस तेरा काल आ गया। मामा जंगल में लड़ने को नंदलाल आ गया, कंस तेरा काल आ गया। कितना ही जोर तेरी बाहों में मैं इसको आज आजमाऊंगा। कितना है जोर तेरी बाहों में मैं उनको जोर आजमाऊंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझको, जय मलार पकाऊंगा। छाती पे जन चढ़ के, राती पे जन चढ़ के, मामा जी हट हट के दिल में आ गया, आ गया, तेरा भगवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। एक ही बार में कंस को वैकुंठ की गति दे दी। कंस ने देवकी और वसुदेव को भी जेलों से बुलाया था कि देख लो मैं तुम्हारे आगे तुम्हारे दोनों बालकों की मृत्यु कर दूंगा। कंस को मार करके भगवान देवकी के पास में गए। देवकी ने जैसे भगवान को देखा तो बोलने को शब्द नहीं थे। देवकी मैया जानती है कि मैं क्या बोलूं उनसे। भाई वो ही माता अपने बच्चे से कुछ बोल पाएगी जिसने जीवन में उसका पालन किया होगा, जिसने बचपन में माँ का दूध पिया होगा। वो ही माँ अपने बच्चे से कुछ कहने का हक रखती है। लेकिन आज के जमाने में कौन माँ का दूध पीता है? कोई नहीं पीता। और पीता भी होगा तो माता पिलाना नहीं चाहते दूध को। अब तो डिब्बे का दूध पीते हैं। तो फिर डिब्बे की बात को सुनेंगे ना बड़े होकर के, तुम्हारी काय को सुनेंगे। पहले जब कोई बात होती थी ना लड़ाई, तो माँ के दूध को लजाया जाता। तुम्हें माँ का दूध पिया हो तो आ गया। और कई बार माँ के दूध की आ जाए तो चाहे फिर परिणाम कुछ भी हो। और हमने माँ का दूध पिया, हम देखते आजकल का तो कह के देखो तुमने माँ का दूध पिया हो तो आ गया। तो बोला हमने पिया ही नहीं है तो ही ले आया। हम आएंगे नहीं, पिया ही नहीं। पिया हो कौन बोला? कोई नहीं पिया। तो जन्म होते ही डॉक्टर साहब लिख देते हैं मेडिकल से डिब्बा ले लेना दूध का, 2 चम्मच पीना, 2 चम्मच पानी, दूध तैयार हो जाएगा। अब कौन माँ के दूध की सोच है? जिस माँ ने बचपन में अपने बच्चे को लालन पालन से पाला होगा, बड़े होकर के वही माँ की सेवा कर। देवी की मैया बोलना तो चाहती हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। क्यों? कि पैदा होते ही, जन्म देते ही मेरी गोदी में एक नेक भी देव नहीं रहा। ये तो जसोदा मैया के यहाँ चला गया। इस पर मेरा क्या अधिकार बनता? जन्म देने वाले से पालने वाला बहुत बड़ा। भगवान सोच रहे हैं कि माता कुछ कहना तो चाहती है लेकिन कह नहीं पाती।
आए भगवान पहले से बोल गए, माता मुझसे बड़ा धिक्कार इस जीवन में किसी का नहीं है जिसने माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, मैं तो मरे के समान हूँ। ऐसा जो भगवान बोले, माता ने भगवान को आंचल से लगा लिया। ना ना, अरे तू ऐसे क्यों कहता? भगवान यही चाहते थे कि माता मुझे गले से लगा। भगवान ने कहा वो बेटा मरे के समान है जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की। भगवान कह रहे थे कि मैं मरे के समान हूँ। देवकी मैया की आंखों से आंसू आ गए, आंचलों से दूध आ गया। भगवान ने स्तनपान किया और आज भगवान आए हैं। भगवान ने जेल में से महाराज उग्रसेन को निकाला, महारानी पद्मावती को निकाला और उग्रसेन जी हाथ जोड़ के बोले, आपका सिंहासन है, आप बैठे। भगवान बोले ना, ये तो आपका सिंहासन है। मथुरा का जो वंश था वो वृष्टि वंश था और भगवान का जो वंश था वो यदुवंश था। भगवान यदुवंश में है और उग्रसेन जी कंस वृष्टि वंश के राजा हुआ। तो भगवान ने कहा, देखिए इस सिंहासन पर मेरा हक नहीं है, इस मथुरा के राजा आप थे और आप ही रहेंगे। और उग्रसेन जी महाराज को भगवान ने सिंहासन पर बैठाया। अब तो भगवान देवकी और वसुदेव जी के साथ में आनंद से रह रहे हैं। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, यज्ञोपवीत संस्कार कराया। भगवान का जन्म हुआ। पहले संस्कार होते थे, अब संस्कार ही नहीं होते तो बच्चों में संस्कार कहां से आए? अब तो 3 संस्कार रह गए हैं बस। एक नामकरण संस्कार, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। प्रेम से बोलो जैसे। बीच के संस्कारों तो लोग भूल ही गए। अब तो एक याद रहता है कि हैप्पी बर्थडे कब आएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, और हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे चला जाता है, फिर शादी की सालगिरह कब आएगी, बस यही चीज याद है। पहले जब बालक गर्भ में आता था तो गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, कर्णछेदन संस्कार, ये केशांत सीमंतो कर्म संस्कार, ये सब संस्कार होते हैं। अब तो संस्कारहीन प्रजा पैदा हो रही है। गर्भ से जब जन्म लेते थे तो संस्कार नहीं आते थे, संस्कारों को डाला जाता था। अब तो कोई में संस्कार डलते ही नहीं है, तो फिर संस्कारों की इच्छा क्यों रखते हैं? संस्कारी बच्चे कहां से लाएंगे जब हम संस्कार डालेंगे नहीं तो? अब तो बिना संस्कारों की प्रजा है। समय बीता, आज भगवान को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया, सांदीपन गुरु किया। सांदीपन गुरु ग्रह गए तुरंत यदुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। केवल 64 दिन रहे थे, 64 दिन। कृष्ण बलराम कितने दिन रहे थे? 64 दिन रहे थे गुरु जी के यहाँ, और 64 दिनों में 64 कलाओं को पा लिया। कृष्ण बलराम, कृष्ण भगवान बोले, गुरु जी गुरु दीक्षा तो ले लो। पहले दीक्षा ऐसी ही होती थी, गुरु जी के पढ़ने जाओ और जो बने सो गुरु दक्षिणा में दे। गुरु जी बोले मैं धन्य हो गया। सांदीपन गुरु की भगवान गए थे पढ़ने, सांदीपन गुरु जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु माता से पूछ लो। और गुरु माता जो मांगे सो दे। गुरु माता के पास में भगवान गए और देखो भगवान की मित्रता सुदामा से नहीं हुई थी। सांदीपन गुरु के यहाँ सुदामा जी पढ़ने आए थे और सांदीपन गुरु के यहाँ ही भगवान 64 दिन में भगवान ने सब विद्याओं को पा लिया। गुरु जी से गुरु दीक्षा की बात कहने लगे तो गुरु जी ने बोला हमें नहीं चाहिए, माता से पूछ लो। भगवान सांदीपन गुरु की जो पत्नी है उनके पास में गए, बोले मैया क्या चाहिए दक्षिणा? सांदीपन गुरु की घरवाली बोली बेटा जब से तू आया है पढ़ने तब से मैं अपने बेटे को भूल गई। भगवान बोले क्या मामला है, विस्तार से। तो सांदीपन गुरु की पत्नी ने कहा था बेटा एक तेरे जैसा बेटा मेरा भी था। एक दिन वो समुद्र के किनारे पर चला गया, समुद्र में उसे समुद्र में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए बेटे को बड़ा याद करती थी, लेकिन कृष्ण जब से तुम मेरे आश्रम में आए हो तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा आ रहा है।
मैं अपने बेटे को भूल गई, अब तुम जा रहे हो तो मुझे अपने बेटे की बड़ी याद आएगी, और यदि तुम गुरु दक्षिणा में देना चाहते हो तो मेरे बेटे को मुझे दे दो, बस ये चाहिए। अब भगवान तो अकर तुम क्यों न कर तुम, भगवान क्या नहीं कर सकते, ना करने काम को भी भगवान करते। गुरुजी का बेटा दुनिया में नहीं था, गुरुजी ने पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ गया, मैंने मुझे समुद्र में ले गया। भगवान समुद्र के पास आए, समुद्र को आवाज लगाई, हे समुद्र बाहर निकलो। समुद्र आया, महाराज बताओ, अरे मैंने हमारे गुरुजी का बेटा तुमने लिया था। समुद्र हाथ जोड़ के बोला, मैं तो अपने अंदर किसी चीज को रखता ही नहीं हूँ बाहर की को। आप समुद्र में कुछ भी फेंक दो, अगली लहर आएगी उसे किनारे पे छोड़ जाए। ऐसा नजारा देखना है तो कभी कपिल मुनि के आश्रम में जाना, आप किनारे पर बैठ जाना, समुद्र का पानी आएगा तो मैं अपने आप नहा जाएगा। आपके पास में पूजा की जो सामग्री होगी ना, अगली लहर आएगी वो सबको ले जाएगी, और फिर अगली लहर आएगी वो वहीं की वहीं रख जाएगी, यहाँ से लिया था। कितनी चमत्कार। समुद्र बोला, मैं तो बाहर की वस्तु को रखता ही नहीं हूँ महाराज, मैंने तुम्हारे गुरुजी का बेटा नहीं। भगवान ने किसने लिया? समुद्र ने कहा था मेरे अंदर एक राक्षस रहता है शंखासुर, उसने मार दिया। भगवान समुद्र के अंदर प्रवेश करके गए, शंखासुर शंख में रहता था, इसीलिए उसका नाम शंखासुर। भगवान का उसके साथ युद्ध हुआ। भगवान ने उससे पूछा तुमने मारा था गुरु के पुत्र? हाँ, मैं नहीं मारा। भगवान ने उसको अपने धाम की गति प्रदान कर दी। वरुण जी ने, समुद्र ने भगवान को शंख दिया था, और उसी शंख को लेकर के भगवान संयमनी नगरी में पहुंचे, यमराज जी के दरबार। और जो शंख समुद्र ने दिया था उसका नाम था पांचजन्य शंख, जो भगवान के हाथ में था। और पांचजन्य शंख को यमराज जी के दरवाजे पर जाकर के भगवान ने इतनी जोर से बजाया कि सिंहासन हिल गया। यमराज घबरा गए, दरवाजे में ऐसा कौन खड़ा है? तो मेरा सिंहासन डोल गया। यमराज जी दौड़ करके आए, देखा तो कृष्ण भगवान खड़े हैं, पैर पकड़ लिए, प्रभु आप हो यहाँ? अरे कोई बात होती तो मुझे ही बुला लिया होता। भगवान बोले बात तो कुछ नहीं है, हमारे गुरु का बेटा तुम्हारे यहाँ आ गया है, उसे भेजो। यमराज जी बोले यहाँ पर मैं किसी को नहीं लाता, यहाँ पर जीव अपने कर्मों से बंध करके आता है, और जो एक बार यहाँ आ जाता है ना, फिर उसका हिसाब किताब पूरा नहीं होता जब तक नहीं। भगवान बोले हिसाब किताब पूरा हो गया, हमने किया, अब तुम ये देखो कि वो है कहाँ, और उसको हमारे सामने लाओ, उसे ले जाओ। भगवान की जैसी इच्छा, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। चींटी के पैर में बांध गिरंग कहे तो समुद्र से पार लगा दे। मूक होए बाचाल पन को चढ़ी गिरबंदा, लंगड़ा भी एवरेस्ट को चढ़ जाए और गूंगा भी बोलने लग जाए। चींटी के पैर में पत्थर बांध दे तो भी वो चींटी समुद्र से पार हो जाए। भगवान क्या नहीं कर सकते। मरने के बाद में बेटा यमराज जी के घर में चला गया। भगवान यमराज जी से बोले बाहर निकालो उसे, हमें लेके जाओ। यमराज जी अंदर गए, चित्रगुप्त जी से पूछा देखो भाई कौन सी फाइल में क्या लिखा हुआ है, कहाँ है? परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा क्या यमराज जी भगवान को अंदर नहीं ले गए, दरवाजे पे खड़ा रखा? सुखदेव जी बोले अंदर अंदर तो जाने की एक भी बात नहीं की यमराज जी ने कि महाराज अंदर चला। भगवान बोले हम अंदर जाए? यमराज बोले तुम अंदर मत जाना, यही खड़े रहो, हम लाते। परीक्षित जी बोले यमराज जी को इतनी हिम्मत हो गई कि वो भगवान से ऐसे बोल जाए कि तुम अंदर नहीं जाओगे, यही रहो, हम यही लाते। सुखदेव जी बोले बिल्कुल ऐसा ही कहा था कि तुम अंदर मत जाओ। क्यों? अरे मैंने भाई किसी को अपनी दुकान में ताला थोड़ी नहीं लगवाता। ताला मतलब अरे मैंने यदि भगवान गलती से भी अंदर पहुंच जाए ना तो यमराज जी की तो दुकान ही बंद हो जाए। क्योंकि भगवान जब अंदर जाते यमराज जी के घर में घुसते तो वहां तो अनेक आत्माएं नरक को भोग रही है, और जब यदि सबको भगवान के दर्शन हो जाते तो फिर नरक खाली हो जाता।
यमराज के घर में कोई नहीं रहता, यमराज जी के घर में ताला लग जाता, इसीलिए यमराज जी बोले तुम यहीं रुके रहो, हम यहीं ढूंढ के लाए। भगवान बाहर खड़े हुए, अंदर से गुरु पुत्र को यमराज जी लाए, भगवान को सौंपा। भगवान ने गुरु का मरा हुआ बेटा आज दोबारा से गुरु माता को गुरु दक्षिणा में दिया और भगवान मथुरा पधारे। ये भगवान की कृपा है, भगवान क्या नहीं कर सकते। मरे हुए को भी ला करके भगवान ने दे दिया। आज भगवान का मन नहीं लगता, भगवान अपने ब्रजवासियों को भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। क्यों? अरे भूला तो उसको जाता है जो सामने वाला भी तुमको भूल गया हो तो तुम भी उसे भूल जाओ, लेकिन सामने वाले ने तो तुमको बिसराया ही नहीं, तुम कहां से भूल जाओ। भगवान पढ़ करके आए हैं, देव की मैया भोजन लगा करके लाई, लाला को ले बेटा, और थाली रख करके चली गई। आज भगवान ने जब उस थाली को देखा तो जसोदा मैया की याद आ गई। भगवान बोला एक ये मैया है जो थाली को रख करके चली गई, खाना है तो खाओ, हम पे तो खिलाना नहीं आता। और एक मेरी यशोदा मैया थी, जब तक मैं नहीं खाता था जब तक मेरे पीछे भागती रहती थी, लाला रुक जा, अरे लाला पतला हो जाएगा, माखन खा ले। और एक ये लोग हैं मथुरा वाले जो बस भोजन की थाली रख गई, अब खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो। आज भगवान की आंखों से आंसू आ गए। भगवान अपने ब्रजवासियों को बहुत याद नहीं भुला पा रहे, अब बुलाएंगे कैसे? ब्रजवासियों को बहुत याद। आज देवकी जी ने भगवान को रोते हुए देखा, अब ये हिम्मत नहीं हुई कि उससे जाकर पूछे बेटा क्यों रोते। देवकी जी ने वसुदेव जी से कहा लाला रोता। वसुदेव जी बोले अपन की तो हिम्मत नहीं पड़ती, ऐसे रोता रहेगा क्या? वसुदेव जी बोले ऐसे तो रोता नहीं रहेगा, मैं इनका मित्र है, मथुरा के जो प्रधान सेनापति है उनको बुलाता हूं, जिनका नाम है उद्धव जी। वसुदेव जी उद्धव जी को बुला कर लाए। उद्धव जी से बोले देखो आपकी तो भगवान से अच्छी पड़ी, आप तो भगवान के मित्र हो, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती कि हम इनसे कुछ जाकर के कहें अब तुम ही कुछ कहो, ये खाना नहीं खाएगा, वो खाना नहीं खाएगा तो कैसे काम चलेगा। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म गुरु बृहस्पति के शिष्य है उद्धव, ब्रह्म ज्ञानी लेकिन भक्ति करना नहीं जानते। भगवान ये चाहते हैं कि उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी हैं और ब्रह्म ज्ञानी के साथ में यदि इनको भक्ति का करंट लग जाए तो इनका जीवन सफल हो जाए। श्रीमद् भागवत में भगवान को पाने के दो रास्ते हैं, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। पहला मार्ग है भक्ति मार्ग और दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग। ध्यान से सुनना, भगवान को पाने के दो मार्ग, एक भक्ति मार्ग दूसरा ज्ञान मार्ग। परीक्षित जी बोले इन दोनों में समानता असमानता क्या है, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? सुखदेव जी बोले देखो ज्ञान मार्ग है बंदर का बच्चा। ज्ञान मार्ग कौन है? बंदर का बच्चा। आपने बंदरिया को देखा होगा, बंदरिया जब एक छलांग लगाती है एक छत से दूसरी छत पे तो अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चे को ही माँ को पकड़ना पड़ता है। बंदरिया का बच्चा ही बंदरिया को पकड़ता है, बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, छलांग लगाती है। अब यदि बच्चा हाथ छोड़ दे तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग माने आप में ज्ञान बहुत है, आप ज्ञानी हो, लेकिन अब तुम्हारे जब गलती कर दोगे तभी तुम्हारा हाथ छूट गया, तुमको भगवान नहीं मिले। और भक्ति मार्ग है बिल्ली का बच्चा, ज्ञान मार्ग था बंदर का बच्चा। बंदर अपने हाथों से ही उसे पकड़ता, हाथ छोड़ने पर मृत्यु संभव है। और भक्ति मार्ग है बिल्ली का बच्चा, बिल्ली जिन दांतों से मनुष्य को फाड़ देती है और बिल्ली उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को मुंह में रख करके 7 दरवाजे घुमा देती है और वो बच्चा हंसता रहता है। क्यों? वो ये जानता है कि मेरी माँ मुझे यहाँ ले जाएगी, वहां मेरा कल्याण होगा।
जिन दांतों में इतनी ताकत है कि वो मनुष्य को चीर दे, और उन्हीं दांतों में वो बच्चा बैठा रहता है और हंसता रहता है। क्यों? कि उसे भरोसा है अपनी मां पर कि मेरा कल्याण होगा, मुझे वहीं पर ले जाओ। ज्ञान मार्ग ज्ञानी भगवान को नहीं पा सकता, तो भगवान को पा सकता। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, तो भगवान जानते हैं उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी तो है, लेकिन ज्ञान की डुगडुगी बच जाती है। इनको भक्ति का करंट लगे। आज उद्धव जी भगवान के पास में आए, बोले क्यों रोते हो? भगवान बोले रोते हो उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव हो कुंजन की चाहिए। मैं बार बार चाहता हूं कि मैं ब्रज को भूल जाऊं, लेकिन नहीं भूल पाता। उद्धव जी, जब से मैं अपने वृंदावन को छोड़ के मथुरा आया हूं, प्रेम क्या होता है मैंने प्रेम को याद देखा ही। जब मैं वहां रहता था वृंदावन में, जब ठंड पड़ती थी तो मेरी माँ गरम गरम जल ला करके रखती थी, और यहाँ तो तू जानता ही नहीं, कोई न मुख धोबे ताते जल अचरन पहुंच सवार। मैया उद्धव जी, मैं उन भोले ब्रजवासियों को नहीं भुला पा रहा। उद्धव जी बोले है क्या क्या बकवास करते हैं। वो गांव की गमार ब्रजवासी, और उनकी याद में तुम अरे तुम तो कृष्णचंद्र भगवान। भगवान बोले तू नहीं जानता प्रेम क्या हो। उद्धव जी तुम मेरे मित्र हो, और मित्र होकर के कम से कम मेरे दुख को तो समझो। उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। ऐसा करो उद्धव जी, मैं तुमको चिट्ठी लिख के देता हूँ। चिट्ठी, एक चिट्ठी को जाकर के नंद बाबा को दे देना, एक चिट्ठी को जाकर के यशोदा मैया को दे देना, और एक चिट्ठी को जाकर के मेरी प्रिय सखी राधा जी को दे देना। एक बार चले जाओ मेरे मैया को सुनइयो, लाला दुख पावे तेरो, लाला दुख पावे। मैया को बतइयो, लाला दुख पावे तेरो, लाला दुख पावे। कोई न मुख धोवे ताते जल, अछला पूछ समारे। कोई न मुख धोवे ताते जल, अछला पूछ समारे। कोई न मुख धोवे ताते जल, अछला पूछ समारे। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पूछ समारे। माखन रोटी का नाम दले माखन रोटी का नाम न जाने, कनुआ कहे कोई ना बुलावे। मैया तू सही, मैया तू सही, तेरा लाला दुख पावे। मैया तू सुनइयो, मैया तू सुनइयो। बाबा मेरी उंगली पकड़ के चल बोने सिखावे। 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 हंस के लेते हैं दूर पहुंची मोए
मैया को सुनियो मैया को तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो मैया को सुनियो करती किया घूमती संभाले दूध पिलाए बड़ो हित करती किया घूमती संभाले दूध पिलाए बड़ो हित करती किया घूमती सहारे दूध पिलाए बड़ो हित करती किया घूमती सहारे नहावत पानी करे जो मेरा भगवान मेरे मन में शंका होती है। उद्धव जी बोले क्या शंका, कहीं मेरे विरह में ब्रजवासियों ने अपने प्राण न त्याग। एक बार अपनी मित्रता का फर्ज निभा दे तो एक बार चला जा वृंदावन। उद्धव जी बोले मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव ब्रह्म ज्ञानी, तो वहां जाकर के क्या करूं? तत्वमसि उस तत्व का उपदेश में उनको देवी दूंगा तो उनकी समझ में क्या है? वो गांव के गमार इस ब्रह्म ज्ञान को क्या समझेंगे? भगवान बोले एक बार जाकर तो एक भगवान ने 3 पाती उद्धव जी को दे दिए। उद्धव जी बोले देख कन्हैया तुम मेरे मित्र हो, जा तो रहा हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। चिट्ठी देकर के बस नंद बाबा को ये कहेंगे कि हाँ तुम्हारा लाला कुशल से है, मैं आ जाऊं। भगवान बोले जाओ जाकर। और जैसे ही उद्धव जी ने उन 3 चिट्ठियों को लिया, उद्धव जी चलने लगे। भगवान बोले थोड़ा रुको, कोई भरोसा नहीं करेगा तुम पर कि तुम मेरे मित्र हो, तो भरोसा कब करेंगे? आज भगवान ने अपना पीताम्बर उद्धव जी के कंधे पर इसको ले इस पीताम्बर को जब तेरे कंधे पर देखेंगे ना तो भरोसा हो जाएगा कि उद्धव भगवान का। आज भगवान का पीताम्बर कांधे पे रखा, उद्धव जी रथ में बैठे। ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी कह के आ रहे हैं कि रुकूंगा नहीं। भगवान बोले जा तो सही, रुकना रुकना तो पीछे की। वो ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी आज मथुरा से चले वृंदावन की ओर। और जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किए तो वृंदावन की सीमा की जो हवा थी ना, उद्धव जी से बोले तुम्हारे कपड़ों को यही फाड़ देंगे। कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी बनता है। आपके जो ब्रह्म ज्ञानी के वस्त्र है ना, ये वस्त्र हम अभी फाड़ दें, कांटे में उनके वस्त्र को लच गए। उद्धव जी बोले कहां फंस गया? जैसे तैसे उद्धव जी पहुंचे, रथ दौड़ता हुआ नंद बाबा के दरवाजे पर रुका। ब्रजवासी ने सोचा कि लाला आ गया, लाला आ गया। गांव में गाड़ियां कभी कभी जाती थी। एक बार रथ गया था जब भगवान आए थे, और आज उद्धव जी रथ को लेकर के गए। सो ब्रजवासी बोले आहा भगवान आ गए, भगवान कन्हैया आ गया, कन्हैया। नंद बाबा को भी ऐसा लगा कन्हैया आ गया, धूल उड़ रही थी, सो नहीं देख पाएगा।
दौड़ करके नंद बाबा ने उद्धव को अपनी छाती से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया, अपने आंखों से। अरे कन्हैया, उद्धव जी ने देखा क्या मामला, जान नहीं पहचान नहीं, और इतनी प्रेम से मुझे जकड़ लिया, कन्हैया कन्हैया। धूल छटी। उद्धव जी बोले मैं कन्हैया नहीं, मैं कन्हैया का मित्र हूं उद्धव। और जो सुना कि कन्हैया ने अपने मित्र को भेजा है, नंद बाबा का वात्सल्य फिर उमड़ा और दोबारा से उद्धव जी को, उद्धव जी देखता रह गया। इसको कहते हैं प्रेम, ये है प्रेम। और गांव में तो प्रेम कुछ ज्यादा ही है, शहरों में प्रेम नहीं होता। गांव में आज भी बाप के पते से पता मिल जाता है, फलाने का घर कहाँ है, अरे फलाने का घर, अच्छा भाई फलाने का बेटा हम फला कौन है। गांव में आज भी मकान बाप के पते से मिल जाता है, और शहरों में मकान नंबर से मिला जाता है। क्या नंबर? 332 में चलेगा। अच्छा, शहरों की अपेक्षा गांव में अत्यधिक प्रेम। आज उद्धव जी ने कहा कि मैं भगवान का मित्र हूं। उद्धव, नंद बाबा ने देखा कि भगवान ने अपने मित्र को भेजा, लाला का मित्र आया है। पहली चिट्ठी उद्धव जी ने नंद बाबा को, आपके लिए पत्र। नंद बाबा ने पत्र को पढ़ा। भगवान लिख रहे थे कि आपकी बहुत याद आती, मैं यहाँ आनंद से हूँ, लेकिन आपको कभी भूल नहीं पाता। नंद बाबा पत्र को पढ़ते हैं, रोते हैं। उद्धव जी ने पूछा जसोदा मैया कहाँ है? नंद बाबा ने इशारा कर दिया, चले जाओ, अंदर हवेली के चौक में बैठी है हमारा। उद्धव जी गए, उद्धव जी गए तो जसोदा मैया गीत गा रही है, पालना है, पालने को हिलाती जा रही है और गीत गाती जा रही है। उद्धव जी ने देखा पालना तो खाली पड़ा है, ये मैया किसको सुना रही है, कौन को गीत सुना रही है। उद्धव जी ने पूछा माता, मैया ने उद्धव जी को देखा, कौन हो? मैं उद्धव, मैं तुम्हारे लाला का मित्र हूँ। जसोदा मैया खड़ी हो गई और खड़े होकर के भाव में आकर के उद्धव जी के हृदय से, कैसा है मेरा लाला, क्या करता, क्या मुझे याद नहीं कर? उद्धव जी बोले आपको बहुत याद, ये चिट्ठी भेजी। जसोदा मैया ने चिट्ठी को देखा, फूट फूट करके रोने लगी, अपने माता पिता को गाली देने लगी। धिक्कार है मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाता, ते शोभते सवा मध्य हंस मध्य। वो माता पिता बैरी है उस बच्चे के जिन्होंने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दी। ऐसा बच्चा हंस की समाज में बगलों की तरह अपने आप पहचान जाता है कौन पढ़ा है और कौन अनपढ़। जसोदा मैया बोली यदि मुझसे पढ़ना ही आता तो फिर मैं अपने आप ही पढ़ लेती, तू ही सुना चिट्ठी में। उद्धव जी ने कहा माता चिट्ठी में लिखा है कि आपकी बड़ी याद। जसोदा मैया बोली याद तो हमको भी आती है, लेकिन हमको ज्यादा याद नहीं आता। उद्धव जी बोले क्यों? अरे मैंने कन्हैया हमारे पास ही तो है, गया ही कहाँ है? अरे मैंने जो दूर जाता है याद तो उसकी आती है, और कन्हैया तो देख पालना में सो। उद्धव जी ने देखा पालना, मैंने पालना तो खाली है। मैया ने उद्धव जी को डांटा, भाग जाए यहाँ से, कहाँ है पालना खाली? देख ध्यान से, पालने में भगवान सुनते हैं मेरा लाला। और मैया फिर पालने को हिलाने लग गई और अपने लाला को सुनने लग गई। कितना गहरा भाव है। मैया ने ये भी नहीं सोचा एक क्षण की मेरा भगवान मुझसे दूर चला गया। वो तो भगवान को नित्य अपने पास मानती है। उद्धव जी गोपियों के पास आ गए। वो उद्धव ने देखा कि राधा रानी बीच में बैठी हुई है और चारों ओर से गोपियों ने किशोरी जी को घेर रखा है। उद्धव जी पेड़ की ओट लेकर के गोपियों की बातें सुनते हैं।
एक गोपी ने किशोरी जी से कहा, कल मैं सो रही थी, भगवान सपने में आए थे और मैं पानी भरने जा रही थी, तो भगवान जब आए थे तो उन्होंने मेरी गागर को उठा करके मेरे मुंह में रखा, सिर पर रखा। मैं उनको पकड़ने वाली थी कि इतने में आप खुल गई। और दूसरी गोपी बोली, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं सो गई, सपना आया, मैं दही पिलो रही थी, भगवान आए, मुझसे माखन मांग रहे थे, मैं उनको माखन देने को हुई तो सपना टूट गया। एक एक करके सभी गोपियां अपना अपना सपना सुना रही थी राधा जी। एक गोपी ने राधा रानी से पूछा, क्या तुमको सपना नहीं आता? क्या तुमको सपने में भगवान नहीं दिखते? राधा रानी ने हाथ जोड़ करके गोपियों से कहा, धन्य है आप कि आपको सपने में भगवान के दर्शन तो हो जाते हैं, लेकिन जब से श्याम सुंदर गए हैं तब से इन आंखों में नींद ही नहीं आई, और जब नींद ही नहीं आई तो सपना कहां से आएगा, और जब सपना ही नहीं आएगा तो श्याम सुंदर कहां से आएगा। उद्धव जी सुन रहे थे, और ये बाप रे, भगवान जब से गए हैं, जब से किशोरी जी सोई नहीं है। और उद्धव जी वहीं खड़े आए, चिट्ठी ली, किशोरी जी ने चिट्ठी ली। इतने में समस्त गोपियां उस चिट्ठी की ओर दौड़ी। कहीं इस चिट्ठी में हमारा नाम तो नहीं लिखा, कहीं इस चिट्ठी में हमारा नाम तो नहीं लिखा। उस चिट्ठी के न जाने कितने टुकड़े। उद्धव जी को घेर लिया, इधर आप तो उद्धव जी हमारे लाला के मित्र हो, हमारे कन्हैया के मित्र हो, हमारा कन्हैया कैसा? उद्धव जी ने जब ऐसी दशा देखी तो उद्धव जी की दशा ज्यादा बिगड़ गई। उद्धव जी बोले, मैं कहूंगा कन्हैया से जाकर के कि तुमको छोड़ करके क्यों गया। मैं तो ये सोच रहा था कि आप सब अपना अपना काम करने में लग रही हो, कौन किसको याद करता। लेकिन यहाँ आकर के देखा तो मामला ही दूसरा था। जो पालना खाली मैंने देखा, जसोदा मैया कह रही थी कि पालने में भगवान है, और मुझे देख करके नंद बाबा तो ऐसे हो गए कि मैं कन्हैया ही आ गया। ग्वाल वाल उद्धव जी को घेर करके चारों ओर बैठे हैं। उद्धव जी बता, कन्हैया कैसा है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कभी हम भी याद करता भी नहीं। उद्धव जी की आंखों से आंसू। जो उद्धव जी उस निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, तत्वमसि का उपदेश देने के लिए आए। जो उद्धव जी ये कह करके आए थे कि मैं बस जा रहा हूँ और लौट के आ जाऊंगा, रात को भी नहीं रुकूंगा, उद्धव जी को 6 महीना हो गया। 6 महीने ना उद्धव जी नहाते हैं, न खाते हैं, न पीते। कभी किसी गोपी के पास में बैठ जाते हैं, सपने में क्या देखा था हमें। गोपी का अपना अपना सपना उद्धव जी को सुनाती है। उद्धव जी सपना सुनते, उद्धव जी रोते। और कन्हैया ऐसा निष्ठुर कैसे हो गया। मैं जाकर के कहूंगा कन्हैया से कि तू मथुरा को छोड़ ब्रज में जा। ये ब्रज भूमि ही तेरे लिए बनी है, ये मथुरा तेरे लिए नहीं है, तो जा। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाए। उद्धव जी जो ब्रह्म ज्ञानी बनते थे, उनकी ज्ञान की डुगडुगी बज गई और प्रेम का ढोल बज गया। उद्धव जी 6 महीने बाद लौट करके बचा आया। श्याम की कोई खबर लाता नहीं, और श्याम बिन हमसे जाता नहीं। श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं। श्याम बिन हमसे रहा जाता नहीं, श्याम बिन हमसे रहा जाता नहीं। श्याम की कोई खबर नहीं, श्याम की कोई खबर नहीं।
उद्धव जी ने कहा ब्रह्म को बजिए, तो ब्रह्म से बड़ा कोई नहीं है। गोपिका बोली काय की वजह कूदो मन ना भई नखरी, एक हको से गयो शाम अब कौन आराम है तेरे से ब्रह्म को बदलने के लिए हम दूसरा मन कहां से लाए? हमारा एक ही मन था और वो मन शाम सुंदर ले गए। अब हमारे दिल में आती है कि मैं बुलबुल बनूं, दिल में आती है कि मैं बुलबुल बनूं, क्या करूं बिन पंखी उड़ा जाता नहीं, क्या करूं बिन पंखी उड़ा जाता नहीं, शाम की कोई खबर लाता नहीं, शाम की कोई खबर लाता नहीं। उद्धव जी कूदो कूदो है सुन गोपिन के, उद्धव के ज्ञान की डुगडुगी बच गई, उद्धव को भक्ति का करंट लग गया। उद्धव जी मथुरा पधारे, मथुरा में जो आए और भगवान ने जब उद्धव की दशा देखी तो बोले कहो महाराज तुम तो एक ही दिन में आने वाले थे, रात को भी नहीं रुकने वाले थे, 6 महीने हो गए, 6 महीने हम बाट लाग रहे थे। उद्धव जी ने पैर पकड़ लिए, हे कन्हैया तू यहाँ रहता है और वहां तेरे बिरहे में तेरी माँ बाबा गोप ग्वाल बाल गाय बछड़े कौन नहीं रोता? भगवान बोले यही करंट तो मैं तुझे लगाना चाहता, तू मेरा मित्र है और मित्र को हमेशा धर्म के काम में लगाए, मित्र को हमेशा भक्ति मार्ग में लगाए रखो। उद्धव जी तुम ब्रह्म ज्ञानी तो थे लेकिन तुम में भक्ति नहीं थी और आज आप में भक्ति का करंट लग गया। अब ये पक्का हो गया कि मेरा मोक्ष पालेगा मित्र। अब तक गारंटी नहीं थी, ज्ञानी को मोक्ष नहीं मिलता लेकिन भक्त को मिल जाता है पक्का। आज उद्धव जी ने भगवान के श्री चरणों में दंडवत किया। आज भगवान ने उद्धव जी को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए, अपने ब्रजवासियों के दर्शन कराए, अपने किशोरी जी के दर्शन कराए। उद्धव जी ने पैर पकड़ लिए। धन्य है वृंदावन की भूमि, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने थे, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे। वृंदावन के कण में बसी युगल चरण की भूल और को कभी वर्णन कर सके जा वृक्ष की रच को, जिसके कण में भगवान की छवि विराजती है, जिसके वृक्ष की हर डाल हर लाल पता पर पत्ती पत्ते पर श्री राधा श्री राधा श्री राधा। धन्य है वृंदावन की भूमि। उद्धव जी धन्य हो गए और आज उद्धव जी ने भगवान के श्री चरणों में दर्शन को प्रणाम किया। जो दिव्य स्वरूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया था चतुर्भुज रूप, आज वही स्वरूप भगवान ने उद्धव जी को दिखाया। उद्धव जी उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करके दिव्य दृष्टि को पा करके बड़े प्रसन्न हो गए, आनंद से घूमने लगे। छाए रही अजब बहार के झूले बाके पे। आज उद्धव जी को करंट लग गया भक्ति का, उद्धव जी भक्ति करने को निकल गए। इतने समय में ही मथुरा पर आक्रमण कर दिया जरासंध ने। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। किसने आक्रमण किया था मथुरा पर? जरासंध ने। जरासंध जानते हो कौन है? बिहार का राजा मगध नरेश जरासंध। जिस समय कंस की मृत्यु हुई थी, कंस की 2 पत्नियां थी अस्तीच प्राप्ति। दोनों पत्नियां कंस की अपने पिता के घर पर गई रोती हुई, माने कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो अस्ति और प्राप्ति के पिता है कंस, मगध नरेश जरासंध। जरासंध ने सुना कि अब जामाता जी दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने मथुरा पर आक्रमण किया। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, पूरे 17 बार आक्रमण। 17
और 17 बार आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार उसे हरा दिया। जरा जानते हो किसको कहते हैं? जरा माने बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा। और बुढ़ापा सब पे आक्रमण करता है। एक बार नहीं सुनोगे, 2 बार नहीं सुनोगे, 3 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। और जब जरासंध ने 17 बार हार गया तो 18वीं बार वो 10,000 पंडितों को बैठा, सुनो भाई पंडितों, अगर मैं जीत गया तो माला माल कर दूंगा, इतना धन दूंगा कि तुम्हारे 7 पीढ़ी मांगने की जरूरत नहीं लगेगी। और यदि मैं हार गया तो तुमको कोलू में पिलवा दूंगा। बेचारे पंडित जी घबरा गए, बोले हम चौके फंसे। अब तो 18वीं बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और पंडित जी माला लेकर के बैठे। पंडित जी भजन कर रहे हैं, कृष्ण तू हार जाइयो, कृष्ण तू हार जाइयो। आधे पंडित जी बोले बोले कृष्ण तू भाग जाइयो, कृष्ण तू भाग जाइयो। आधे पंडित जी बोले कृष्ण तू हार जाइयो, आधे पंडित जी बोले कृष्ण तू भाग जाइयो। अब तो 10,000 पंडितों की जान लगी हुई है। 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध ने और भगवान रण को छोड़ करके भाग गए। बोलो रण छोड़ भगवान की। भगवान का नाम रण छोड़ हो गया। और माया के प्रभाव से विश्वकर्मा के माध्यम से भगवान ने बीच समुद्र में द्वारका नगरी का निर्माण कराया। द्वारका, द्वारका, द्वारका का मतलब है जब उसका दरवाजा बंद कर दो तो कोई ये नहीं बता पाए कि द्वार कहाँ, इस नगरी का दरवाजा कहाँ है, वही नगरी थी द्वारका। द्वारका आज भगवान मथुरा से द्वारका पधारे और जितना भी यदुवंश रहता था ब्रज में मथुरा में, योग माया के प्रभाव से वो सारा का सारा यदुवंश द्वारका बना। अब द्वारका में भगवान पधारे, भगवान द्वारकाधीश हुए। बलराम भैया का विवाह हो चुका है रेवती मैया के साथ। अब भगवान के विवाह की तैयारी। अच्छा बारात में कौन कौन चले आइए? अच्छा बाराती कौन कौन है आप बताओ। अच्छा और घराती कौन कौन है? देखो घराती बाराती बनने, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बाराती बनने में ज्यादा फायदा, बफर मिलेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। बलराम भैया की शादी रेवती जी से हो चुकी है। रेवाड़ी देश की थी महारानी रेवड़ी, रेवती जय श्री कृष्ण। रेवती मैया थी, रेवाड़ी भिवाड़ी पड़ता है, रेवाड़ी। और इधर एक राजा है, महाराज का नाम है कुंडनपुर नरेश महाराज भीष्मक जी महाराज। भीष्मक महाराज भगवान की बड़ी पूजा करते हैं। उनकी जो महारानी है घरवाली, उनका नाम है शुद्धमती। शुद्धमती माने, मति माने बुद्धि और शुद्ध माने शुद्ध। इतिमति कल्पित रूपता, जिसकी मति शुद्ध होती है उसके घर में लक्ष्मी जी का आना होता है। और लक्ष्मी जी भी कभी गर्भ से नहीं आती, जैसे भगवान का जन्म नहीं होता गर्भ से, ऐसे लक्ष्मी जी भी कभी गर्भ से। भीष्मक जी महाराज भगवान शंकर की आराधना करने जा रहे थे तो कमल के पुष्प पर एक कन्या उनको मिली। भीष्मक जी महाराज ने उस कन्या को अपनी गोदी में लिया। सबसे पूछा कन्या किसकी है? सबने कह दिया महाराज आपको मिली है तो आप ही की, आप ही बताओ। वैसे भी आपकी कन्या नहीं है, 5-5 बेटे तो है महाराज के, लेकिन कन्या नहीं है। आज कन्या बनकर के कौन आई है? स्वयं लक्ष्मी जी पधारी, जिनका नाम रखा गया रुक्मणी। बड़ी हुई रुक्मणी। भीष्मक जी महाराज चाहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ हो। और बड़ा बेटा है रुक्मी, वो चाहता है कि मेरी बहन का विवाह मेरे मित्र शिशुपाल के साथ। बेटा बड़ा हो जाए तो पिताजी की फिर कम चलती है। पिताजी बार बार कहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण से हो। और रुक्मी कहता है नहीं, मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो। अब पिताजी ने रुक्मणी जी से पूछा बेटा तेरी क्या इच्छा? रुक्मणी जी बोले मेरी इच्छा तो आपकी इच्छा में समाई। मतलब मैं भी चाहती हूँ कि मेरा विवाह द्वारकाधीश से। पिताजी बोले लेकिन बड़े बेटे के सामने नहीं चलती है। रुक्मणी जी बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आप इंतजाम कर लूंगा। माने क्या? सुदेव नाम के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी जिनका नाम था सुदेव, और सुदेव नाम के पंडित जी को बुलाया और रुक्मणी जी ने चिट्ठी लिखी थी। हिंदी में कहते हैं प्रेम पत्र, और इंग्लिश में क्या कहते हैं?
प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जानते सब है, उसको कहते हैं लव लेटर। देखिए इंग्लिश भाषा बड़ी खराब भाषा, इंग्लिश भाषा बोलनी नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने तो हमारे साथ में बड़ा धोखा किया, बहुत। तुम नहीं जानते इंग्लिश का सबसे बड़ा जो शब्दकोश है ना, वो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जिसमें अंग्रेजी की सारी वर्णमाला सारे शब्द उसी में समाते हैं। उसमें जो इंग्लिश का शब्द है वही दुनिया बोलती है। तो देखिए GOD गॉड, गॉड माने भगवान, GOD गॉड, गॉड माने। GOD का उल्टा कर दो DOG डॉग। क्या कौन सी भाषा है? हंसने वाला विषय नहीं है, सोचने वाला विषय है। अंग्रेजों ने लिख दिया GOD गॉड माने भगवान, और उसी के उल्टे में उसकी संज्ञा दे दी। कहने में भी शर्म आ रही। हम लोग, अरे हमारा बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़े, जाने इंग्लिश स्कूल में ऐसा क्या है? हमारा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़े, हिंदी में तो पढ़ाने को समझ लो, अरे बड़े अनपढ़ है हिंदी बोले। अरे बताओ, हिंदी बोलने वाले की तो कहीं पे कोई पकड़ ही नहीं है। अपने बच्चे को हिंदी बोलना सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ, ठीक है, मना नहीं करते। आज इस आधुनिक युग में अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है, लेकिन अपने संस्कारों को मत बोलो। यदि बच्चे में तुम ही संस्कार नहीं डालोगे तो फिर कौन डालेगा? हम लोग ही नहीं चाहते कि हमारा बेटा हिंदी बोले। घर पे कहते हैं नहीं डैड कहा करो, पापा जी से डैड। डैड माने मरा हुआ, डैड माने खत्म। पिताजी बोलने में शर्म आती है, डैड बोला डैड। और मम्मी जी भी नहीं, मॉम। क्या मॉम? मम्मी शब्द जानते हो कहाँ से है? मिस्र में मम्मी रखी जाती थी पिरामिडों में। मिस्र में जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वहां पे जो शरीर होता था उसको लेप करके और गाड़ देते थे, उसके सारा सामान रख देते थे। उस मरे हुए को मम्मी कहते। तो माता जी तो हो गई मम्मी और पिताजी हो गई डैड, दोनों खत्म। लगा राम राम की जगह हाय 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 बच्चों की नाक में टांगते से हाय नहीं लग जाए, और हम दिन भर हाय 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 करते बोलते। काय की भाषा? GOD गॉड माने भगवान, DOD डॉग माने राम। बड़ा गहरा विषय है, क्या बताया। इधर जो है चिट्ठी लिखी, सुदेव नाम के पंडित जी को दिया। मैंने पंडित जी जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगी तुम्हारा। इस चिट्ठी को भगवान द्वारकाधीश तक पहुंचा। पंडित जी चिट्ठी को लेकर के गए, भगवान ने चिट्ठी को पढ़ा। ओहो, भगवान ने तुरंत दारू से रथ को बाहर निकालो। दारू का रथ निकाला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, हे भगवान मैंने तुम्हें देखा नहीं है। रुक्मिणी जी कह रही है, दूर ही सीता भवतु कीर्ति, मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन आपके नाम को मैंने बहुत सुना है। द्वारकाधीश ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। और जिसके नाम को सुनने से मेरे हृदय के ताप दूर हो जाए। दैहिक भौतिक ताप, तीनों प्रकार के ताप जिसके नाम को सुनने से दूर हो जाए। यदि आप मुझे पालो और मैं तुम्हें पर लूं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या है। इस दुनिया की ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो भगवान से अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहती? ऐसा कौन होगा जो भगवान से अपना नाता नहीं जोड़ना? आज भगवान ने चिट्ठी को पढ़ा, दारुक से बोले रथ को निकालो और सीधा ले चलो कुंडनपुर की। चिट्ठी में लिखा था कि मैं मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए आऊंगी शाम को 4 बजे, तुम भी आ जाना, तुम्हारे साथ आ जाना। सारी योजना प्री प्लान पहले से, ठीक है। भगवान रथ को लेकर के चल रहे हैं, बड़ी बेग से रथ दौड़ा जा रहा है। आगे से बलराम भैया आ गए, रथ को रोको। भगवान बोले है वो का ब्याह होंगे, जाए बताओ सब। बलराम जी बोले कहाँ जाना है? भगवान बोले नहीं, चिट्ठी दे दी, ले भाई पढ़ ले। और जो ही बलराम जी ने चिट्ठी को पढ़ा, ओहो हमारा लाला इतने बड़ो है, वो चिट्ठी को आगे लग गई। प्रेम पत्र आया है, अच्छा जल्दी कर जल्दी कर। और देख, हाँ सेना फैना की जरूरत हो तो मैं भेजूं। हाँ भगवान